हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी के द्वारा अपना जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है और उसमें बीपीएससी के द्वारा कई सारी जो वैकेंसियां हैं वो आपको उपहार के रूप में दिया गया है, जहां पे आपको लेवल 7 लेवल 6 इन सब की जॉब है। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ जो वैकेंसियां हैं, कुछ जो पोस्ट्स हैं, उनकी एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी जो है वो डिक्लेयर्ड कर दिया गया है। तो और पोस्ट की संख्या भी बहुत अधिक है और लेवल 7 की पोस्ट की संख्या आप 285, तो समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा पोस्ट है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हम करने वाले हैं असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंटेंट्स ऑफिसर, सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी। यह जो पोस्ट है इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके पोस्ट की संख्या यदि मैं आपको बताऊं तो 285 पोस्ट इसकी है। उसके बाद इसका सिलेबस क्या होगा, इसका जो पे लेवल है वो 7th होगा। कई स्टूडेंट्स हैं उनका डाउट है कि ये 6th पे लेवल का है, जैसे कि मैंने पहला वीडियो बनाया था टाउन वेलफेयर वाला, उसमें भी कई लोग बोल रहे हैं। तो फिर नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो नियमावली है, जो बिहार का गजट होता है, जो नियमावली 2021 में तैयार किया गया था, वहां पे इस संदर्भ में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। वहां लिखा गया है कि बीपीएससी जो बिहार सरकार के द्वारा जो इस लेवल के पोस्ट चाहती हैं वही लेवल होगा इसका। कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है ये लेवल 7 की जॉब है, जिसका एग्जामिनेशन डेट आपको 27 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चलिए, इस पोस्ट है इसके बारे में विशेष रूप से हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले कि आपका पोस्ट है उसका नाम क्या है, ये सारा नियमावली है उसी को मैंने पढ़ा है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही वीडियो लेके आ गया हूँ, जितना भी भारतीय गजट बिहार का गजट है उसको पढ़ के लाया हूँ। ठीक है, तो असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर इस पोस्ट का नाम है। सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, जो नॉन गजेटेड पोस्ट होता है वो 6th पे लेवल और 7th पे लेवल दोनों का होता है। ठीक है, 6th और 7th पे दोनों का होता है। तो ये जो है ना वो 7th पे का है, जहां तक मुझे जानकारी है। ठीक है, इसका जो आपका प्रमोशन होगा जो कि बहुत जल्दी होता है, उसके बाद आप गजेटेड पोस्ट पे चले जाइएगा जिसका नाम होगा रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर। रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, तो ये आपको पोस्ट के बारे में समझ में आ गई। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी सबसे जरूरी है कि कौन से छात्र हैं वो इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन से जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो एकदम सीधी सीधी बातें आप देखिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जो ग्रेजुएशन आपका है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो केवल और केवल आपको तीन ही काम करेगा। या तो आपको बीकॉम होना चाहिए, या फिर बीए होना चाहिए, वो भी इकोनॉमिक्स में, या फिर आप बीएससी हो स्टैटिस्टिक में। तो तीन विषय आपके काम करेंगे। पहला तो आपका बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम हो तो चलेगा। दूसरा है कि यदि बीए है, बीए आपने किया है, तो वो बीए जो होगा ना वो इकोनॉमिक्स से होना चाहिए। वो बीए जो है वो इकोनॉमिक्स से होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो है वो है बीएससी। बीएससी जो आपने किया होगा तो वो स्टैटिस्टिक्स से होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं जो सीमित करता है लोगों को कि यही लोग जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तब जाके ना ये जो 285 पोस्ट है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब ये सॉर्ट आउट इतने में करेंगे, इतने में जब फिल्टर करेंगे ना, तो लोग बचते ही नहीं है। तो जो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। लेवल 7 की जॉब आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे मैं यदि एज की बात करूं कि एज कैसे होगा, कितना एज मिनिमम चाहिए, कितना जो है एज है वो मैक्सिमम चाहिए। तो एज आपको 21 ईयर मिनिमम तो चाहिए ही हर किसी के लिए, मिनिमम 21 ईयर चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करूं कि मैक्सिमम एज जो है वो कितना चाहिए, तो मैक्सिमम एज यूआर के लिए आप जानते हो कि 37 होगा। उसके बाद यदि यूआर फीमेल की हम बात करें तो 40 ईयर चला जाएगा। उसके बाद हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो एज होता है वो आपका 37 नहीं, ओबीसी का एज 40 जाएगा। ठीक है, तो जो ओबीसी का एज होगा वो 40 होगा। और वहीं ओबीसी फीमेल होगी, वह भी 40 होगी।
ठीक है, तो ओबीसी मेल फीमेल दोनों होगा, वो 40 एज होगा। उसके बाद एससी एसटी की बात आती है, तो एससी एसटी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सब के लिए जो एज है वो 42 ईयर होगा। और एज की जो काउंट होगी, वो जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो एज की जो डेट कट ऑफ होगी वो 1 अगस्त माना जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त माना जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, जो भी एडवर्टाइजमेंट है, उससे 1 अगस्त से ही वो काउंट होगा। तो डेट कट ऑफ डेट की यदि बात करें हम, तो वो 1 अगस्त से काउंट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी तो समझ में आ गया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए है। एज मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी में नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं, आपको बीकॉम बीए इकोनॉमिक्स से, बीएससी स्टैटिस्टिक्स से होना चाहिए। एज मैंने बता दिया। लेवल कौन सा है ये मैंने बता दिया। अब इसका हम सिलेबस की चर्चा करेंगे कि ये जो पोस्ट है उसके लिए सिलेबस है वो कौन सी है। ठीक है, सिलेबस इसके लिए कौन सा है। तो सिलेबस इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 होगा, तो 2 पेपर आपसे यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 होगा। तो यदि हम सिलेबस की बात करें, तो ये जो सिलेबस है वो 2 पेपरों में होगा। पेपर 2 कहलाएगा और पेपर 1 कहलाएगा। ठीक है, पेपर 1 जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा। ठीक है, पेपर 1 जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा, वो आपको ध्यान रखना है। जनरल स्टडीज का पेपर 1 होगा, सामान्य अध्ययन जिसको बोलते हो। इस जनरल स्टडीज में वैसा नहीं है कि केवल और केवल जीके ही आपसे पूछे जाएंगे। नहीं, जनरल स्टडीज में केवल और केवल जीके नहीं होगा। उसके बाद एक आपका ऑप्शनल पेपर होगा। ऑप्शनल पेपर है उसको भी सीमित कर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चुन सकते हो। तो ये पेपर आपका होगा सिलेबस में, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो जो पेपर 1 होगा ना, वो और पेपर 2 होगा, वो दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सबसे बड़ी यही बात है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पेपर 1 जो होगा और पेपर 2 ऑप्शनल होगा। ठीक है, द जनरल स्टडीज पेपर जो होगा और उसके बाद जो ऑप्शनल पेपर होगा, उसमें आपको सीमित कर दिया गया है कि कुछ ही पेपर जो है वो ऑप्शनल में आपको दिए जाएंगे। तो इसमें ये वाला जो पेपर है वो कंपलसरी होगा और ये वाला पेपर जो होगा वो ऑप्शनल होगा। वो आप चूज करिएगा जो भी सब्जेक्ट आपको दिए रहेंगे। देखिए, तो आपके लिए जो जनरल स्टडीज का पेपर 1 होगा, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे का समय होगा, 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस जो 2 घंटे हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको मैथ्स देखने को मिलेगा, इसमें आपको साइंस देखने को मिलेगा, इसमें आपको साइंस के बाद मैथ्स हो गया, उसके बाद जनरल स्टडीज, जो जीके आप बोलते हो, जनरल नॉलेज है, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपसे रीजनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कोर सब्जेक्ट होते हैं। वहीं से आपको जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस तैयार होगा। क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी इस संदर्भ में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं उपलब्ध कराई गई है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता हूं कि कैसा क्वेश्चन की जो है वो होगा। तो ऐसी संभावनाएं है कि 100 ही क्वेश्चन रहे, या फिर हो सकता है कि 150 क्वेश्चन भी रहे। तो 150 क्वेश्चन जैसे ही होगा तो नॉर्मल जो लेवल होता है कि 50 रीजनिंग से, 50 जो है वो जीके से, और जीके और करंट अफेयर से, और 50 जो है वो साइंस और मैथ से पूछ दिया जाएगा, ऐसा करके करता है। और उसको इक्वलाइज 100 में कर दिया जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कैसे जो है वो लेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिलेबस वो है, वो इसी प्रकार से होगा। क्वेश्चन की संख्या क्या होगी इस संदर्भ में अभी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो 150 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बस आपको यही चीजें पढ़नी पड़ेगी। जो अदर पोस्ट है ना बीपीएससी के, उसमें भी यही चीजें पढ़नी पड़ती है। कई स्टूडेंट्स का यह भी कहना था कि लेवल क्या होगा क्वेश्चन का, तो लेवल होगा वो बीएसएससी का जो पढ़ते हो आप, बीएसएससी सीजीएल के लिए आप पढ़ते हो ना, वही सीजीएल के लिए लेवल होगा। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी में जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा लेवल होगा, नहीं, लेवल थोड़ा बढ़िया होगा। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ना कि एक बार यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको 4 से 5 एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है। उसके बाद आता है ऑप्शनल पेपर।
ठीक है? ऑप्शनल पेपर जो होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ऑप्शनल पेपर जो होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय ही मिलेगा, लेकिन आपको सीमित कर दिया गया है कि आप 3 में से कोई एक ही सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हो। या तो आप कॉमर्स चूज़ कर सकते हो, या फिर आप अकाउंट्स चूज़ कर सकते हो, या तो आप इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप स्टैटिस्टिक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका 200 जो है वो मार्क्स बन जाएगा, ठीक है? 200 मार्क्स बन जाएगा, उसके बाद जो है वो इसी पे आपका सिलेक्शन जो है वो होगा, ठीक है? अब जो बीपीएससी अपना जो इकोनॉमिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए जो सिलेबस बताई गई है उनके द्वारा ऑप्शनल का, वही सिलेबस इसका भी होगा। यहाँ पे सीधी-सी चर्चा कर दी गई है, ठीक है? तो एग्जामिनेशन डेट की बात करें, तो एग्जामिनेशन डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एग्जामिनेशन डेट है वो 27 जुलाई को होगा। 27 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसके संदर्भ में मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दी कि एग्जामिनेशन है वो कब होगा, कौन-सा ऑप्शनल पेपर है, कैसा सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सब की चर्चा हमने काफ़ी डिटेल से कर दी है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी संभव प्रयास करने का हेल्प करने का प्रयास करूँगा। आपको इस संदर्भ में जो भी तैयारी करनी है, उस तैयारी में भी यदि मैं कोई हेल्प कर सकूँ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। तो इस संदर्भ में मैं आपको जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस का जो पेपर होगा अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस होंगे हर एसओ में, क्योंकि मुझे भी लगता है ना कि 150 ही क्वेश्चन होगा, और उसको इवेल्युएट करके, उसको इक्वलाइज करके 100 मार्क्स में लेके आया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? तो इस 75 की तैयारी मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा कि इस 75 में आप 70 तक स्कोर कर पाओगे, एकदम आसानी से स्कोर कर पाओगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।